अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, एक बड़ी ख़बर आई है और बज़ाहिर यूँ ही लग रहा है कि अब मट्टी पाओ प्रोग्राम जो है वो शुरू होने को है। आज आपको मालूम है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक इंतहाई अहम मुलाकात हुई है और ये मुलाकात हुई है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के दरमियान। इस मुलाकात में काफ़ी कुछ तय हो चुका है और अब एक फुल कोर्ट मीटिंग भी हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जिसमें तमाम जजेस साहिबान ने शिरकत की है। मगर सबसे अहम बात तो आज वफाकी वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान की उस मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमें देखने को मिली, जब उन दोनों हजरात ने चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा से वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात ख़त्म होने के बाद PTV हेडक्वार्टर्स में एक हंगामी तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये ऐलान किया कि अब इस तमाम तर मामले की, यानी जो 6 हाई कोर्ट के जजेस साहिबान का ख़त है, उस मामले की तहकीकात के लिए एक इंक्वायरी कमीशन बनाने पर इत्तेफाक राय हो चुका है। ये इत्तेफाक राय हुआ है वज़ीर-ए-आज़म और चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के दरमियान। और अब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान कल यानी 29 मार्च 2024 को वफाकी काबीना के इजलास में इस मामले पर हतमी फ़ैसला करेंगे कि इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिया जाएगा और इंक्वायरीज़ एक्ट उसके तहत ये कमीशन तश्कील दिया जाएगा। और इसके साथ साथ ये भी बताया गया है कि एक रुकनी ये कमीशन होगा जिसमें हाजिर सर्विस जज नहीं होगा। इस कमीशन को हेड करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक रिटायर्ड जज जो नेक नाम भी होंगे, अच्छी शोहरत के हामिल होंगे। मगर अब ये बात बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि एक रिटायर्ड जज हाजिर सर्विस जजेस को इंक्वायर करेगा, उनके इल्ज़ामात और उनके उस ख़त के मतन का वो जायज़ा लेगा और उसके ऊपर अपनी फाइंडिंग्स देगा। उन जो रिटायर्ड जो हाजिर सर्विस जजेस हैं उनको तलब करेगा। ये बड़ी ही हैरान कुन सी सूरत हाल है, मगर हैरान कुन इन अ सेंस ऐसे नहीं है कि तवक्को यही की जा रही थी चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से, जिस तरह वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की गई और इस मुलाकात के ऊपर बहुत से लोग ये बात कर रहे थे कि ये मुलाकात चीफ जस्टिस को करनी नहीं चाहिए। जिस एक इदारे पर उन्हीं के इदारे के लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि एग्जेक्टिव जो है वो मुदाखलत कर रही है अदालती मामलात में। आपने एग्जेक्टिव के ही सरबराह को बुलाकर एग्जेक्टिव से ही कह दिया कि इन इल्ज़ामात पर जो आपके ख़िलाफ़ लगाए गए हैं इनकी तहकीकात करवाएं, इसके ऊपर कमीशन तश्कील दें। बहरहाल सूरत हाल काफ़ी गंभीर हो चुकी है और दूसरी जानिब हमारी जो इतलात थी उसके मुताबिक तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जजेस साहिबान से मुशावरत या जजेस साहिबान को एतमाद में लिए बग़ैर अपने तौर ये फ़ैसला किया कि वो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मिलेंगे। सबसे बड़ी बात जो हमारे लिए उससे भी ज़्यादा हैरान कुन है वो ये है कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से ख़ुद मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया है। और ये हम अपने तौर पर नहीं कह रहे, बल्कि वफाकी वज़ीर कानून ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कैमरों के ऊपर ये बात कही है कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की ख्वाहिश पर यह मुलाकात की गई है, जिसे पूरा किया है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने। और ये भी बताया जा रहा है कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात है वो बड़े खुशगवार माहौल में हुई है। फौरी तौर पर एक तस्वीर भी सुप्रीम कोर्ट के PRO की जानिब से जारी कर दी गई। उस तस्वीर में हम देख सकते हैं कि चीफ जस्टिस की दाईं जानिब बैठे हैं जस्टिस मंसूर अली शाह और उनकी बाईं जानिब बैठी हैं जजीला असलम रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट, जबकि उनके सामने वाली 3 नशिस्तों पर दरमियान में बैठे थे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, दाईं जानिब बैठे थे उनके वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और बाईं जानिब अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान। 6 लोगों की ये मुलाकात हुई है और ये कमेटी रूम में हुई है जो सुप्रीम कोर्ट का जजेस ब्लॉक है, उसका फ्लोर 3 है, तीसरी मंजिल पर, जहां पर जजेस साहिबान बिलखसूस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का चैम्बर है, उसी के साथ एक कमेटी रूम है जहां पर अक्सर औकात जजेस साहिबान बैठा करते हैं। वहां पर इस मीटिंग का एहतमाम किया गया और तीनों जो आप कह सकते हैं कि 6 लोग हैं इनकी वहां पर मुलाकात हुई है। ये मुलाकात भी गैर मामूली तौर पर 1.5 घंटा तक जारी रही है, जो कि खिलाफ़े तवक्को भी था और गैर मामूली भी था, क्योंकि हमने देखा है माजी में भी कई दफ़ा वज़ीर आज़म अगर आए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तो उनकी मुलाकात ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट या हद हो गई आधा घंटा तक जारी रहती है। मगर ये जो इतनी तवील मुलाकात हुई है उसमें अब और क्या क्या डिस्कस हुआ है ये तो अभी सामने नहीं आया, मगर ये बात अब बताई जा रही है कि वज़ीर कानून साहब जो हैं उन्होंने ये बाकायदा तौर पर बता दिया है कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो हैं
वो हमारे इस फैसले से मुतमईन है और ये फ़ैसला हमारा नहीं बल्कि उनका है, मुश्तरका ये फ़ैसला है। और अब ये तय पाया है कि एक रिटायर्ड जज जो है वो इस तमाम तर मामले को इंक्वायर करेगा। जब पूछा गया उनसे कि ये रिटायर्ड जज कौन है, क्या किसी का नाम ज़ेर गौर है, तो उन्होंने कहा है कि बहुत से नेक नाम जो रिटायर्ड जजेज़ हैं उनके नाम पर गौर किया जा रहा है, मगर अभी हतमी तौर पर नहीं बताया गया। एक सवाल पूछा गया, क्या जस्टिस सरदार तारिक मसूद जो कि हाल ही में रिटायर हुए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, उनके नाम पर भी गौर किया जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल उनका नाम भी ज़ेर गौर आया है। और इसी तरह दीगर जजेस भी, जो मेरी इतलात है उसके मुताबिक तो जस्टिस रिटायर्ड मंजूर मलिक जो हैं वो मोस्ट फेवरेट होंगे, या फिर जस्टिस मकबूल बाकर जो हाल ही में निगरान वज़ीर आला सिंध रह चुके हैं, चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के, ये तीनों जजेस साहिबान काफ़ी करीब रहे हैं। और अगर हम बात करें चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ सदारती रेफरेंस की, तो उस पर भी इन जजेस साहिबान की जो राय है वो हम सब के सामने है। जस्टिस मंजूर मलिक को अगर हम देखें, जस्टिस मंजूर मलिक फ़ौजदारी के बड़े माहिर जज समझे जाते हैं, बड़े काबिल हैं, लायक हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वो भी चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के काफ़ी करीब समझे जाते हैं। उन्होंने हाल ही में जब रिटायर हुए वो, तो उनको रिटायरमेंट के बाद सबसे पहले चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने जुडिशल कमीशन का एक मेंबर बनाया, जो कि एक रिटायर्ड जज होता है। वो जुडिशल कमीशन जिसमें सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट्स में जजेस की तैनातियाँ की होती हैं, उसका उनको मेंबर बनाया। और उसके साथ साथ एक मुकदमा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जुल्फ़िकार अली भुट्टो रेफरेंस का आया, उसमें उनको अदालती मुआवन यानी अमाइकस कुरे भी मुकर्रर किया गया। तो मोस्ट प्रॉब्ली ये क्या कहा जा रहा है कि मंजूर अहमद मलिक साहब जो हैं उनके नाम का कुरा निकल सकता है। मगर अब यहाँ पर बात सिर्फ चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की नहीं है, उस एग्जेक्टिव की भी है जिस एग्जेक्टिव पर इल्ज़ामात लगाए गए हैं। अब उसी एग्जेक्टिव को ये इख्तियार भी दे दिया गया है कि वो अपने ख़िलाफ़ इन इल्ज़ामात की तहकीकात के लिए अपनी मर्ज़ी का एक कमीशन तश्कील दे दे। गो के जुडिशल साइड का ये कमीशन होगा, यानी एक जज पर मुश्तमिल होगा। एक रुकनी कमीशन बनाने की ख्वाहिश भी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की है, और इस ख्वाहिश को अब वो अमली जामा कल पहनाएंगे। जो TORs होंगे वो बनाएंगे वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल साहब। ऑब्वियसली जो TORs होंगे उन पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भी एतमाद में लिया जाएगा, मगर ख़बर ये नहीं है कि एक कमीशन बना दिया गया है और ये कमीशन इन इल्ज़ामात की तहकीकात करेगा जो अपरेंटली इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने लगाए हैं। ख़बर ये है कि क्या ये कमीशन सिर्फ इन्हीं इल्ज़ामात की तहकीकात करेगा या माजी में भी झांकेगा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने इस जानिब इशारा दिया है और वो ये कह रहे हैं कि जस्टिस रिटायर्ड शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी से ये बात शुरू होनी चाहिए, बल्कि उससे कबल भी 10 साल तक जो कुछ अदलिया में होता रहा, मुख्तलिफ इंस्टेंसेस हैं, उनकी भी तहकीकात होनी चाहिए। तो बज़ाहिर नज़र यही आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तो चलें, अलग बात है, जो वफाकी हुकूमत है उस वक्त उसके जो रिजर्वेशंस हैं, शायद वो रिजर्वेशंस चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के भी हैं। जो टाइमिंग ऑफ द लेटर है उसके ऊपर आज बड़ी खुलकर बात की है वज़ीर कानून ने। मेरी गुज़िश्ता रोज़ जब मैं सुबह पहुंचा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, तो मुकदमे की समाअत थी हमारे सहाफ़ियों के, और उस मुकदमे की समाअत के लिए अटॉर्नी जनरल साहब पहले से कमरा अदालत में मौजूद थे। उस वक्त जजेस नहीं आए थे। अटॉर्नी जनरल से जब मैंने पूछा इस ख़त के बारे में जो उससे पिछली रात को आया था और एक कोहराम मचा दिया था, तो उनकी जो राय थी वो यही थी कि बाकी बातें तो मुझे समझ में आती हैं, मगर ये जो टाइमिंग है, जो अब ये लेटर जारी किया गया है, इसकी मुझे समझ में नहीं आती, क्योंकि ये जो वाक़यात हैं ये तमाम तर वाक़यात तो 1 साल पहले के हैं। यानी वो अपने ऊपर नहीं ले रहे बल्कि गुज़िश्ता रजीम पर डाल रहे हैं, अदालती रजीम के ऊपर। और यही बात आज वज़ीर कानून जो हैं आज़म नज़ीर तारड़ साहब, उन्होंने दोहराई और इस पर काफ़ी ज़ोर दिया कि ये हैरान कुन है हमारे लिए कि एक टाइमिंग जो है ये क्यों कर अब की मुंतखब की गई, जबकि ये मामला माजी का है। ये सादा सी बात हमारे जो हुकूमती शख्सियात हैं वो समझने से कासिर हैं या समझना नहीं चाहते, तवज्जो दूसरी जानिब मबजूल कराना चाहते हैं, नज़र यही आता है। और जो बात की जा रही है कि जजेस साहिबान ने इस वक्त ख़त लिखा, इस वक्त ना लिखते तो कब लिखते। आप बात कर रहे हैं, आपको एक मौका मिल रहा है इस ख़त की सूरत में बज़ाहिर कि आप फॉर्मर चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को फिक्स कर सकते हैं, उनके अगेंस्ट फाइंडिंग्स दिलवा सकते हैं। अगर ऐसा होगा तो क्या जो जजेस साहिबान इल्ज़ाम लगा रहे हैं उन जजेस साहिबान के इल्ज़ामात के रोशनी में कुछ भी नहीं किया जाएगा, कुछ रिकमेंडेशंस नहीं होंगी? एक सवाल के जवाब में एक सवाल जब उनसे पूछा गया कि आप
एक ख़त जो जजेस साहिबान ने लिखा उस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तो हरकत में आ गई। चीफ़ जस्टिस ने फौरी तौर पर न सिर्फ आपसे मुलाकात की बल्कि चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक को अपने पास बुलवाया, उन जो जजेस साहिबान का ख़त है उनसे भी बातचीत की और फिर अपने जजेस साहिबान का एक फुल कोर्ट इजलास बुलाया, फिर वज़ीर आज़म से मुलाकात की और अब फिर फुल कोर्ट मीटिंग एक हुई है। इस तमाम तर सूरत हाल को हम देख रहे हैं, मगर दूसरी जानिब वज़ीर आज़म ने क्या किया है, क्योंकि वज़ीर आज़म के इदारे के ऊपर इल्ज़ामात हैं, उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के ऊपर इल्ज़ामात हैं जो उनके मातहत आती हैं, उनके मातहत एक महकमा है। वज़ीर आज़म ने क्या DGISI को बुलाकर पूछा कि भाई आपके ऊपर इस तरह के इल्ज़ामात लग रहे हैं, ये क्या हो रहा है? तो वज़ीर कानून ने इसका बड़ा गोल मोल सा जवाब दिया। बज़ाहिर नज़र यही आ रहा है कि वज़ीर आज़म ने किसी से पूछने की ज़हमत गवारा नहीं की, वो पूछेंगे भी तो किस मुंह से पूछेंगे। बहरहाल उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि वक्त आने पर वज़ीर आज़म न सिर्फ पूछेंगे बल्कि डायरेक्शंस भी देंगे और जो फाइंडिंग्स होंगी उसके ऊपर अगर एक्शन लेना हुआ तो एक्शन भी लिया जाएगा। बज़ाहिर नज़र यही आ रहा है कि इस मामले पर अब मट्टी सी डाल दी गई है। अब ये मामला इंक्वायर होगा, इंक्वायर कब तक होता रहेगा और उसके बाद वो इंक्वायरी रिपोर्ट कब मंजर आम पर आएगी और उस इंक्वायरी रिपोर्ट में ऐसा क्या होगा जिससे शफाफियत हमें नज़र आएगी। क्योंकि सबसे अहम चीज़ तो ये है, जो मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन है, मैं ये समझता हूँ, मैं एक नाक़िस सा राय रखता हूँ, एक अदना सा तालिब इल्म हूँ, कि जजेस साहिबान की जानिब से इल्ज़ाम आयद किया गया और उन्होंने एक रास्ता मांगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बजाय इसके कि उन इल्ज़ामात को संजीदगी के साथ लेते हुए अज ख़ुद इस मामले को डिसाइड करती, जुडिशल सतह पर इस मामले के ऊपर एक फुल कोर्ट तश्कील देती, फुल कोर्ट समाअत करते हुए अज खुद नोटिस लेकर फुल कोर्ट समाअत करते हुए इस मामले को वंस एंड फॉर ऑल हल कर सकती थी। मगर उन्होंने बजाय इसके कि वो इसके ऊपर कुछ करते, मामला वज़ीर आज़म साहब को भेज दिया है या वफाकी हुकूमत को भेज दिया है, उस इंतज़ामिया को या उस एग्जेक्टिव को भेज दिया है जिस एग्जेक्टिव के ऊपर डायरेक्टली इल्ज़ाम लगाए गए हैं। वो एक मीर का है शेर के मीर क्या सादे हैं, बीमार हुए जिसके सबब उसी अतार के लड़के से दवा लेते हैं। अब सूरत हाल कुछ ऐसी ही है। चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने न जाने क्यों अब ये मामला अपने हाथ से ख़ुद उठाकर वज़ीर आज़म साहब को दे दिया। ये भी मुमकिन है कि जब एलामिया आएगा फुल कोर्ट का, जो आज हुई है एक मरतबा फिर, और बताया जा रहा है ये उसी फुल कोर्ट का तसलसल है जो गुज़िश्ता रोज़ हुई थी, जिसमें तमाम जजेस ने शिरकत की थी और जिसमें कुछ गर्मा गर्मी भी हुई थी जजेस के दरमियान। ऑब्वियसली जब जजेस साहिबान बैठते हैं तो इंडिपेंडेंट ओपिनियन रखते हैं, तमाम जजेस अपनी अपनी जब राय देते हैं तो वो राय जो है अक्सर औकात मेल नहीं खाती दीगर जजेस से और उसमें एक तज़ाद सा सामने आता है। मगर ये एक हुस्न है कि डाइसेंट किया जाता है, मगर बात यह है डाइसेंट तो होता है, उसको फिर जारी क्यों नहीं किया जाता? कल की जो मीटिंग हुई उसके मिनट्स ऑफ द मीटिंग जारी नहीं किए गए, कोई एलामिया तक जारी नहीं किया गया। आज जो मीटिंग हुई है उसका एलामिया मुमकिन तौर पर आज जारी होगा, मगर उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा कि एक एलामिया जो आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीफ़ जस्टिस ने ख़ुद ख्वाहिश करके जो मुलाकात की है उस पर भी जारी हो। और सबसे अहम चीज़ ये है, सवाल ये उठता है कि जिन जजेस साहिबान से मुशावरत किए बगैर मेरी इत्तलात के मुताबिक चीफ़ जस्टिस ने वज़ीर आज़म से मुलाकात की है, अब वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद क्या उन्होंने उन जजेस साहिबान को एतमाद में लिया है और क्या उन जजेस साहिबान ने चीफ़ जस्टिस की इस राय से इत्तेफाक किया है कि इस मामले पर वफाकी हुकूमत एक कमीशन बनाए, एक रिटायर्ड जज पर मुश्तमिल, जो इस मामले की तहकीकात करे। बहरहाल इसमें मज़ीद भी अभी काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सीज़ जो हैं वो उभरती नज़र आ रही हैं। हो सकता है सूरत हाल मज़ीद भी गंभीर हो जाए और जजेस साहिबान जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बैठे हैं ऑब्वियसली वो वही कुछ नहीं करेंगे जो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की ख्वाहिश होगी। दे आर ऑल इक्वल जजेस और चीफ़ जस्टिस इक्वल्स में एक सीनियर होते हैं। इसके अलावा उनके पास कोई आप कह सकते हैं कि जो बॉस वाला एक कल्चर है वो यहाँ पर नहीं होता कि जो बॉस कहेंगे बाकी सबको उसे फॉलो करना होगा। ये बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सुप्रीम कोर्ट में कई ऐसी वॉइसेस हैं जो इस मामले के ऊपर एक इंडिपेंडेंट राय रखती हैं और मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक वो राय चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की राय से मुताबिकत नहीं रखती। मगर क्या वो जजेस साहिबान अब अपनी राय मंजर आम पर लाएंगे, बताएंगे कि वो क्या सोच रहे हैं? क्योंकि अगर आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसी तरह जिस तरह सादगी के साथ
वज़ीर कानून साहब ने अपना मुकदमा पेश किया है और तमाम जो मंबा है, तमाम जो इल्ज़ाम है वो इल्ज़ाम लगाने वालों पर डाल दिया है, यानी उन 6 जजेस पर, तो फिर ये मामला जो है कभी भी सुधरने की तरफ नहीं जाएगा। ये एक मौका था मेरी दानिश में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास कि वो इस मामले को हल करती, मगर उन्होंने भी अभी तक इस मामले को संजीदगी से इन सेंस नहीं लिया कि उन्होंने मीटिंग्स तो की हैं, मगर अपने तौर पर जुडिशल साइड पर इस मामले को टेकअप करने से वो गुरेज़ा हैं, बल्कि मामला जो पार्लियामेंट है या वज़ीर-ए-आज़म है उनकी कोर्ट में डाल दिया है। अब वो जो भी इसके ऊपर करेंगे, क्या उसको फिर तस्लीम किया जाएगा? मुमकिना तौर पर जजेस साहिबान की जानिब से आज चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को कुछ टफ़ सवालात का सामना भी करना पड़ा हो। अब देखते हैं जो एलामिया आज जारी होता है, अगर होता है तो उसमें क्या होता है, और अगर उस एलामिया में भी कुछ चीज़ें मुतज़ाद होती हैं तो फिर क्या जो जजेस साहिबान इस इजलास में शरीक होंगे वो भी अपनी ओपिनियन अलग से जारी करेंगे, क्योंकि ये माजी में हो चुका है। मैं कोई अज्यूम नहीं कर रहा। आप देख लें, आपके सामने एक दफ़ा जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ था, जब हेड कर रहे थे उस वक्त के चीफ जस्टिस बंदयाल साहब, काजी फ़ाइज़ ईसा साहब वाज आल्सो इन द मीटिंग, और उनके दरमियान काफ़ी गर्मा गर्मी हुई थी। और उस गर्मा गर्मी का तो हमें पता नहीं चला, हमें यह पता चला कि एक फ़ैसला किया गया है। उस फैसले के बाद जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का एक ख़त हमारे पास आया, वो ख़त हमने रिपोर्ट किया, जिसमें उन्होंने जस्टिस का उमर अता बंदयाल साहब के मौक़िफ़ की यकसर तरदीद कर दी और एक अलग मौक़िफ़ उन्होंने सामने रखा, जिसके बाद फिर जो बंदयाल साहब हैं उन्हें ऑडियो जो रिकॉर्डिंग होती है जुडिशल कमीशन की वो जारी करना पड़ गई। उस ऑडियो रिकॉर्डिंग में भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हमने सुनी अपने कानों से जो आप कह सकते हैं कि हैरान कुन थी, और हम ये नहीं तसव्वुर कर सकते कि जजेस साहिबान के दरमियान जो तल्खियाँ हैं वो इस कदर बढ़ चुकी हुई हैं। उस वक्त की वो ऑडियो सुनकर हमें अंदाज़ा हुआ, तो उसी ऑडियो की बेस पर हम ये बात कर रहे हैं कि मुमकिना तौर पर आज, क्योंकि ये मामला उससे भी ज़्यादा हसास है, डायरेक्टली अदलिया की जो आज़ादी है वो इससे मुतासिर हो रही है, जो जजेस की सैंक्टिटी है या जो जजेस का एक कंडक्ट है बतौर जज के, जो उनकी इंडिपेंडेंस है उसको निशाना बनाया जा रहा है, उनमें उनके अदालती मामलात में मुदाखलत की जा रही है। तो इस मामले के ऊपर भी अगर आज जजेस साहिबान खामोश रहते हैं तो फिर माज़रत के साथ ये मौका भी हमने गंवा दिया है, और आज के बाद पाकिस्तान की जो अदलिया है उसको बैरूनी मुदाखलत से आज़ाद कराना फिर इतना आसान नहीं रहेगा। जो मौका आज मिला है बज़ाहिर उसे अवेल करने से सुप्रीम कोर्ट गुरेज़ा है। दीगर जजेस पर यह ओनस आता है कि वो अब इस मामले को देखें और क्या वो चीफ जस्टिस के इस मौक़िफ़ की तायद करते हैं जो उन्होंने आज वज़ीर-ए-आज़म को दिया, या उसके ऊपर अलग राय उनकी जानिब से आ सकती है। कुछ देर में ये भी मालूम हो जाएगा। आज की इस वीडियो से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।